आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में महबूबे खुदा के जलवों से माँ की आँखें रोशन हैं महबूबे खुदा के जलवों से माँ की आँखें रोशन है बिन देखे ही जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा बिन देखे ही जब ये आलम है दीदार का आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली मोहताज की जब ये हालत है मुख्तार का आलम क्या होगा सरकार दो आलम के रुख पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम। और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं और यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है, हमारे पैनल का हिस्सा हैं और आप उनकी बड़ी खूबसूरत सी गुफ्तगू रोज़ सुनते हैं हमारे साथ अल्लामा अरबाब अली मूसवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, यहाँ हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं उससे पहले यहाँ हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, मोहम्मद तनवीर। बेसिकली तनवीर का ताल्लुक़ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान से है जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड निगरान है KMC की जानिब से। ये हमारे पास दरअसल इन्होंने हमसे रब्ता किया था कि ये वहाँ लुक आफ्टर करते हैं उस कब्रिस्तान को, ये और इनके फादर। लेकिन वहाँ पर कोई ग्रुप है जो इन लोगों से भत्ता मांगता है और भत्ता लेता है, बाकायदा सिर्फ मांगता नहीं है, लेता है और इन्हें थ्रेट भी किया जाता है। तो इन्होंने इस मद में मेयर साहब को भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है, इन्होंने SHO साहब को भी एक एप्लीकेशन दी है, IG साहब को भी एप्लीकेशन दी है, लेकिन इनका मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो पहला सवालिया निशान तो ये है कि कब्रिस्तान से भत्ता लिया जा रहा है, उल्टा KMC से लिया जा रहा है। मतलब KMC के रजिस्टर्ड निगरान है ना ये, तो अगर इनसे भत्ता लिया जा रहा है इट मीन्स कि KMC से ही लिया जा रहा है। और KMC मतलब खामोश क्यों है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एप्लीकेशंस दी गई हैं उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैं पहले तो तनवीर से इस बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। तनवीर, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो ये आप बता रहे हैं बड़ा एक अलमिया है, कब्रिस्तान मतलब एक ऐसी जगह जहाँ मरने के बाद किसी को दफनाया जाता है। मैं तो कहती हूँ कि इसको तो वैसे ही फ्री होना चाहिए। अच्छा, ऊपर से जो लोग इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं उससे भत्ता मांगा जा रहा है, मतलब ये क्या चल क्या रहा है, ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए क्या है मामला। जी जी। जो पूरा
पूरे मोहम्मद शाह में एक पानी वाले डालता है ना, जो कब्र को जी। पानी डालता है, उससे भी भत्ता वसूल किया जाता है। सिर्फ तदफीन वालों से नहीं, कब्र पक्की करने वालों से, पानी डालने वालों से, पानी डालने वाले से 1000 रुपये लेते हैं, कब्र पक्की करने वाले से 1000 रुपये लेते हैं, तदफीन होने पे 5 से 6 ये हज़ार रुपये मंथली है, मतलब महीने में? जब जाएं, जब जाए। जब नहीं, वो कब, और जब कब, मतलब तदफीन पे कितने तो दिन में ऐसा है आते हैं, वो क्या है? तदफीन में तो ऐसा है कि जैसे ही तदफीन होगी उनका बंदा वहाँ पहुँच जाएगा। तदफीन हो गई, 5000 रुपये हमें दे दो, 6000 रुपये हमें दे दो। सही। और इसकी कंप्लेन मैंने केएमसी में और केएमसी एमसी की को भी की, इंतजामिया ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और आपने वहाँ पे एसएचओ साहब कौन है? मैंने एफआईआर कटाई भत्ते की। एसएचओ साहब कौन है वहाँ पर? वहाँ फारूक हाशमी साहब। अच्छा, यहाँ मैं इस फारूक हाशमी साहब से भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। आप सर एक चेयर पे बैठे हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काइंडली इस मैटर को देखें, क्योंकि हम अब इसको नोटिस लेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक चैनल के तवज्जुह से ये यहाँ मामला आ चुका है, तो जाहिर अब ये ऑन एयर हो चुका है, तो ये बहुत सारे कानों तक जा चुका है। तो जी तनवीर साहब, आगे कुछ क्या कहना चाह रहे थे मैडम, आप? पुलिस से भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, केएमसी से भी नहीं मिल रहा। मतलब आपकी कहीं सुनवाई नहीं अच्छा, हो रही? हम क्या सुनवाई ऑन नहीं कॉल हो ले पा सकते रही। हैं तनवीर ऐसा साहब ही है। को? मुझे अगर अंदर सुन रहे हैं आप लोग, क्या हम ऑन कॉल ले सकते हैं एसएचओ को? अच्छा ठीक है, आप टीम कोशिश कर रही है, अगर पॉसिबल हुआ तो उन्हें कॉल पे लेंगे। और अगर आप मुझे ये थोड़ा सा ये बताएं कि आप ये जो एप्लीकेशन आपने दी है, तो केएमसी की जो इंतज़ामिया है जी, उसके साथ आपका कोई डिस्कशन हुआ है इस हवाले से? एप्लीकेशन तो आपने दी है, लेकिन कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने क्या सीनियर मौक़िफ़ डायरेक्टर- दिया अपना? सीनियर डायरेक्टर से बात हुई मेरी, सीनियर डायरेक्टर ने बोला हम करते हैं, पर उनका नाम क्या है, सीनियर डायरेक्टर जो है? सीनियर डायरेक्टर अभी चेंज हो गए, मुझे अच्छा। नाम नहीं पता, पर वो जो डायरेक्टर है वो इकबाल परवेज साहब है। ठीक है जी, जी। तो सीनियर डायरेक्टर जो भी है केएमसी में, वहाँ पर जो देख रहे हैं, तो काइंडली ये नोटिस ले लें आप लोग इस चीज़ का, क्योंकि ये अब ऑन एयर हो चुकी है चीज़। तो अब ये डिले करना आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, इसको सिर्फ एक्शन ही नहीं लेना, बल्कि इसका मसला पहला सॉल्व करना है। और फिर इस तरह के, ये तो एक केस सामने आया है, न जाने कितने केसेस होंगे हर अच्छा, कब्रिस्तान मुझे में ये कुछ भी ना कुछ बताइए ऐसा तनवीर होगा। साहब, ये कब से चल रहा है सिलसिला? ये 2021 ओए, 2021 5 साल हो गए। लॉन्ग टाइम के 6 साल से एक कब्रिस्तान से भत्ता लिया जा रहा है, और एक शख्स परेशान, इधर उधर जितनी भी उसकी अप्रोच है वो कोशिश कर रहा है, आप लोगों के पास आके गिड़गिड़ा रहा है कि मेरा ये मसला हल करें। तो आप लोग सोए हुए क्यों हैं? पहला सवाल तो ये है कि आप सोए हुए क्यों हैं? दरखास्तें जमा हुई पड़ी हैं, इतनी मेरे पास ढेर लगा हुआ है। नहीं, हम इस चीज़ को पर्सनली देखेंगे तनवीर साहब, हमसे जो पॉसिबिलिटी होगी हम इसे करेंगे। और मेरी अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो एसएचओ साहब से कांटेक्ट करें, हम उनसे भी बात करते हैं, और इस मसले को हल करवाने में हमारी जो भी होगी मुमकिन कोशिश कि हम आपके साथ इसमें खड़े हों, क्योंकि ये कब्रिस्तान का मैटर है। खुदारा देखें, लोगों की ज़िंदगियों से तो आपने मजाक लोगों की ज़िंदगियों का बनाया हुआ है, लेकिन जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं और वहाँ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को तो बख्श दो अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने नहीं मरना क्या? ये तो खुदा का खौफ करो कुछ, कि कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जाता है, आपने उसको भी कारोबार बना लिया है। कुछ खुदा का खौफ होना थोड़ा चाहिए। सा खुदा का खौफ ये करें। आखिरी लम्हात होते हैं, वो इंसान दुखी होते हैं जो उसको लेकर आते हैं, और जाने वाला तो जा चुका, उसकी तो तदफीन हो जाएगी। दूसरा तनवीर, मगर वहाँ जो पर इतने लोग होंगे उनका जरा सोचिएगा कि वो पहले परेशान होते हैं, और फिर आप उनसे भत्ता लेने की बातें हो रही होती हैं, और कब्र को बेचना शुरू कर दिया जाता है। तो खुदारा इस चीज़ दूसरा से ये लोग डिनाई जो करें। यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं ना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी जॉब दे रहे हैं। कोई लैंडलॉर्ड माफिया नहीं है कि जिससे आप आके भत्ता ले रहे हैं। वो खुद एक मुलाजमत पेशा लोग हैं जो वहाँ पे सैलरी पे काम कर रहे हैं, उनसे आप किस चीज़ का भत्ता मांग रहे हैं? और आप हैं कौन, आपकी औकात क्या है जो आप भत्ता मांग रहे हैं? पहली बात तो ये है ना। तो ये जो भी ग्रुप है जो अपने आप को ये किस नाम से अपने आप, मोहम्मद शाह वेलफेयर के मोहम्मद शाह वेलफेयर वाले, तो काइंडली ये मोहम्मद शाह वेलफेयर वाले जो भी फेक और फ्रॉड लोग हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व कर लें, क्योंकि अब वो फिर ग्रिप में आ जाएंगे और बहुत बुरी तरह आएंगे। तो मैं तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें यहाँ अप्रोच किया। तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपके इस मसले का हल निकाल सकें। और यहाँ फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।